हमारा चैप्टर 4 है काम के स्थान पर सुरक्षा के उपाय। काम के मतलब जब बैंक में पैसे से रिलेटेड काम हो रहा हो उस जगह पर हमें कैसी सुरक्षा करनी चाहिए। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ। ये जो पॉइंट्स हैं ना, इन पॉइंट्स में ये बताया गया है कि जब आरबीआई बैंक में पैसा भेजता है, ठीक है, और कई बार एक बैंक से दूसरे बैंक में भी पैसा भेजा जाता है। समझ रहे हो? आरबीआई सारे बैंकों को तो पैसा भेजता ही है। कई बार क्या होता है, पीएनबी या एसबीआई एक दूसरे बैंक भी एक दूसरे से हेल्प मांग लेते हैं कि मतलब पैसा उधार पे ले लेते हैं ब्याज पे। तो आपने कितनी बड़ी बड़ी गाड़ीज देखी होंगी, वो गाड़ी चारों तरफ से बंद होती है जब पैसे एक दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जाता है। जो बैंक की गाड़ीज़ होती हैं, ठीक है, उनको चारों तरफ से बंद किया जाता है। तो उसके बारे में ही है कि पैसा जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है, जब पैसा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। कई बार गाड़ियां एटीएम में भी पैसा डालने आती हैं, अलग अलग एटीएम में, तब भी पैसा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, बहुत सारा पैसा इकट्ठा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हो तो क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। इस चैप्टर में कुछ याद करने वाला नहीं है, अपने आप ही बना के लिखना है। पर ये जो पॉइंट्स लिखे हैं ये मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। अब जैसे पहला पॉइंट क्या है, जानकारी को गोपनीय रखना। जानकारी को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इन्फॉर्मेशन। गोपनीय क्या होता है, गुप्त, किसी बात को छुपाना। तो सीक्रेट भी बोल देते हैं ना कि ये मेरा सीक्रेट है, तो इसलिए लिखा हुआ है इंग्लिश में सीक्रेसी ऑफ इंफॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन को, जानकारी को सीक्रेट में रखना। मतलब कि जब पैसा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहा हो या एटीएम से दूसरी जगह किसी बैंक में डलवाए जा रहे हों या बैंक से एटीएम में डल रहे हों या एक बैंक से दूसरी जगह बैंक में ट्रांसफ़र हो रहे हों, तो ये इन्फॉर्मेशन ना बैंक मैनेजर और एम्प्लॉय जो ट्रांसफ़र करवाने में साथ जा रहा है, बस 2 लोगों के अलावा या हद 3 लोगों के अलावा ये बात किसी को नहीं बतानी चाहिए। पूरे बैंक में ये हर किसी को नहीं पता होना चाहिए कि पैसा आ रहा है बैंक में या बैंक में पैसा जा रहा है, ठीक है। कितनी राशि है, कितना पैसे का लेन देन हो रहा है, कितना आदान प्रदान होगा, कितनी राशि का होगा, ये इन्फॉर्मेशन ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको गुप्त रखनी चाहिए। उसके बाद आता है एक सी दिनचर्या ना अपनाना। ये इकट्ठे आएगा, ठीक है। दिनचर्या को आप समझते हो क्या होता है, गलत लिख दिया। दिनचर्या बच्चे होते हैं रूटीन। हम कहते हैं ना ये कैसी तेरी दिनचर्या है, ये कैसी रूटीन है तेरी, सुबह लेट उठता है, रात को लेट सोता है, ठीक है। तो दिनचर्या को हम इंग्लिश में बोलते हैं रूटीन। ना अपनाना को बोलते हैं अवॉइड। कहते हैं ना अवॉइड करो इसको, ये मत अवॉइड करो, इग्नोर करो, मत अपनाओ। तो क्या है कि अगर एक डे फिक्स किया हुआ है, सपोज मंडे को ही पैसा ट्रांसफ़र होता है, तो ये तो सबको पता लग जाएगा, चोरों को भी पता लग जाएगा कि इस एटीएम में तो मंडे को पैसे डलते होते हैं, यहाँ पे अभी जिप्सी आएगी, हम पैसे चोरी कर लेंगे। तो एक सा दिन नहीं होना चाहिए, बदल बदल कर पैसे ट्रांसफ़र करने चाहिए। कभी संडे नहीं, हॉलीडे वाला दिन नहीं होना चाहिए। कभी मंडे पैसे ट्रांसफ़र करे जाते हैं, मंगवाए जाते हैं, कभी वेडनेसडे, कभी कौन सी डेट, कभी कौन सी डेट, कोई भी दिन फिक्स नहीं होना चाहिए, एक जैसी रूटीन नहीं होनी चाहिए। तीसरा, छुट्टियां। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, छुट्टी वाले दिन पैसा नहीं ट्रांसफ़र होना चाहिए, पैसा नहीं आना चाहिए, किसी भी गाड़ी से नहीं मंगवाना चाहिए, चाहे वो संडे हो या फिर कोई और बैंक की हॉलीडे आ गई। बैंक में भी तो छुट्टी होती है ना, जैसे 2nd सैटरडे या 4th सैटरडे बैंक बंद होता है, तब भी पैसे का ट्रांसफ़र नहीं करना चाहिए। चौथा पॉइंट, खतरनाक क्षेत्र व दिन। खतरनाक क्या होता है, डेंजरस। खतरनाक क्या होता है, डेंजरस। क्षेत्र किसी एरिया की बात करते हैं, और दिन, ठीक है। अब दिन के मैं बता दूँ, अब जैसे कि हमें आपको पता हो
किसी कोई न्यूज़ सुनता हो, तो इस टाइम चीन और भारत की आपस में काफ़ी लड़ाई हो रही है, ठीक है। और बीच में से जाट आरक्षण हुआ था तो काफ़ी जगह दंगे फसाद हुए थे। तो वो कह रहा है कि जिस दिन ये दंगे फसाद या